ईश्वर का प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो आत्मबल को कुछ ही क्षणों में बढ़ा देती है। और साइंस का भी मानना है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। पर बाहरी दुनिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी कोई पद्धति हो, किसी में भी आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। आत्मबल हर इंसान के अंदर रहता है और उसको बढ़ाने के लिए सिवाय मेथड ऑफ मेडिटेशन के, सिवाय गुरु मंत्र के, सिवाय राम के नाम के कोई तरीका ही नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। जिसको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मबल राम नाम से बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैंसर के मरीज कैसे 4th स्टेज के कैंसर से लड़े और कैसे वो जिंदगी की बाजी जीत गए। एक हो चलो मानी बात, बाई चांस हो गया, पर अगर हजारों हो तो, और हो भी वही जो राम नाम का सुमरण करने वाले, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता। तो ये हकीकत है, आद काल से जब से गुरु पीर फकीर इस धरती पे आए, उन्होंने वो मेथड बताया जिससे आत्मबल बढ़ता है। और ज्यों ज्यों लोग उस मेथड, गुरु मंत्र, कलमा, नाम, अलग अलग शब्द हैं भाषा में, उसको करते गए त्यों त्यों उनके अंदर की खुशियां बढ़ती चली गई। अभी 2-3 साल पहले जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज के साइंटिस्टों ने यह प्रूव किया कि मालिक का नाम लेने वालों में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, चिप वगैरह लगाई और लगभग 2-2 हजार लोगों को अलग अलग रखा। एक वो जो नास्तिक, एक वो जो आस्तिक। तो उन्होंने देखा जो नास्तिक लोग थे, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे सुसाइड तक पहुंच जाना, परेशानी, बीमारी में आत्मबल गिरा देना, चारपाई जल्दी पकड़ लेना, ये लक्षण पाए गए। और जो आस्तिक थे, ईश्वर मालिक को मानने वाले, उनमें देखा गया वो बात बात पे जल्दी से झगड़ते नहीं, सुसाइड का तो मतलब ही नहीं, बीमारी आती है तो भी डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं मालिक के नाम के साथ और बीमारी से जीत जाते हैं। तो उन्होंने और सर्च किया आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने और ज्यादा कंप्यूटर लगाए, और ज्यादा चिप सेंसर लगाए। तो उन्होंने लिखा है साइंटिस्टों ने कि हमें पता चला कि जब ये प्रेयर करते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं और इनके माइंड में समा जाती हैं, जिससे इनको पावर मिलती है। पर ब्रह्मांड में कहां से आती हैं, कौन उन किरणों को भेजता है, तो उनका लिखना था, उसको हम नहीं पकड़ पाए, शायद सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर ही हमारे धर्मों में भगवान कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम कहलाता है। तो साइंटिस्ट भी मान गए। पर कई बार होता है लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं और अकड़ू मास्टर बन जाते हैं। चंद किताबें पढ़ ली, अहंकार आ गया कि मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मैं ही एक इकलौता हूं, पहले भी दुनिया में कोई वैसा नहीं था, अब भी नहीं है। तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को कि आपने कोई मास्टरेट की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसमें जिंदगी के 25 साल लगाए होंगे, कम से कम 20 से 25 साल,
तो आप भगवान के लिए 25 महीने हमारे तरीके से लगाओ, अगर वो ना मिले तो हम गारंटी देते हैं। अरे 1 मिनट भगवान के लिए लगाया नहीं और बैठे बैठे कह देना कि भगवान है ही नहीं। तो अगर कोई बैठे बैठे कहते डिग्रियां है ही नहीं, डॉक्टरेट होती ही नहीं, मास्टरेट होती ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी को मूर्ख कहोगे ना, कि पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट होती है। तो वैसे संत ऐसे लोगों को गवार और मूर्ख कहते हैं, जो बैठे बैठे कह देते भगवान नहीं। क्या आपने रिसर्च किया? क्या आपने भक्ति की? अरे डिग्रियों के लिए 25 साल लाइफ के लगा दिए और भगवान के लिए 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे डिसाइड कर दिया भगवान है ही नहीं। तो आपको तो फिर जो जानता है, जिसने देखा है, वो तो मूर्ख ही कहेगा ना। कड़वा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। या तो रिसर्च करो, फिर पता चले कि ईश्वर है कि नहीं है। बैठे बैठे डिसाइड कर देना, ये तो मूर्खता है। ये तो इस तरह है जैसे आप भीड़ बड़े चौराहे में एक मकान में अपने को बंद कर लें, लॉक लगा लें, बाहर स्पीकर रख के माइक पे अनाउंसमेंट कर दें कि सारी दुनिया मर गई। लोग गेट कहेंगे खोल, बाहर निकल के देख दुनिया जिंदा है। तो भाई भगवान तो है, अल्लाह वाहिगुरु राम तो है, पर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बैठे बिठाई तो रोटी नहीं मिलती, भगवान तो कहां से मिलेगा? अरे पहली क्लास पार नहीं होती सही ढंग से जब तक पढ़ा ना जाए, डिग्रियां तो दूर की बात। तो ईश्वर के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। हां, फिर वो ना मिले, फिर हम आपको गारंटी देते हैं आप जो मर्जी कहिए, पर समय पहले देना पड़ता है। पहले मेहनत, फल बाद में, ये थ्योरी है। चाहे आप कोई भी धंधा देख लो, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल बाद में मिला करता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। पहले भक्ति करनी पड़ेगी। ना पैसा दो, ना चढ़ावा करो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना भाषा बदलो। बस कुछ समय, घंटा सुबह शाम अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से रिपीट करो उसका मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। तो हो नहीं सकता कि उसके नजारे आपको ना मिले। पर अगर आप कुछ करते ही नहीं और अपने चंद किताबों के ज्ञान से अपने आप को कुछ अलग पंडित मानने लग गए, तो गलत है। ईश्वर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे उल्लू कहते हैं सूरज है ही नहीं। क्या आप लोग मानोगे कि सूरज नहीं है? पर उल्लू तो सारे कहते हैं कि सूरज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें है ही नहीं जो सूरज को देख पाए। 100 अखियां बेन जिन्न सींधो मां पीरी, संतों ने लिखा है। इन आंखों से ईश्वर नहीं। जब इनको बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और फिर जब हमारी आत्मा ऊपर उठती है, तो वो उस ईश्वर को देख पाती है। फिर अंदर बाहर नजर आ सकता है, जब एक बार अंदर नजर आ गया। पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। अब बिस्तर पे लेटे लेटे आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल तो नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसा दे के कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए समय लगाना पड़ता है। मन का क्या, मन तो बड़ा जालिम है। इंसान की सोच बड़ी गंदी है। एक सोच होती है कि मैं अपने आप को कुछ भी बनाऊं, मुझे रोकने वाला कौन। और एक सोच होती है कि अल्लाह राम वाहिगुरु जिससे खुश हो जाएं, मैं अपने आप को वैसा बनाऊं। 2 तरह की सोच कि स्वामी हैं लोग, भक्त लोग जो उसकी भक्ति करते हैं, जिन्हें उसके नजारे मिलते हैं, वो ईश्वर की मर्यादा से बाहर नहीं चलते। उनको होता है कि मैं अपने आप को वैसे बना के रखूं जैसा राम अल्लाह वाहिगुरु खुश रहें। वो कर्म करूं, बीमारों का इलाज करवाऊं, भूखे को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं। उनके अंदर एक भावना होती है और उसके तहत वो कार्य करते रहते हैं। और एक होते हैं इगोइस्ट, अपना टाइप, कि मैंने वही करना है जो मुझे अच्छा लगे। मुझे कौन रोक सकता है? वाकई कोई नहीं रोक सकता। आप तो मर्जी के मालिक हैं। आप इंसान है, पशु तो है नहीं। लेकिन फिर आप इतनी भी मर्जी के मालिक नहीं हैं कि जो सब कुछ चलाने वाला है उसको झुठला दें। क्योंकि कोई रिसर्च आप करते नहीं,
कोई ध्यान में भी आप बैठते नहीं, तो बिना वजह झूठ मत बोलिए। या तो रिसर्च किया हो, रिजल्ट ना आए तो कहिए, और रिसर्च करते नहीं, रिजल्ट आए कहां से। तो इसलिए हमेशा वैसे बन के रहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी भक्ति करिए, इबादत करिए। वो राम सबके काय स्वार्था है, और वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबको खुशी बख्शता है, सबको प्यार करता है। उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सबकी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। ये हकीकत है, ये अजमाई हुई बातें करोड़ों लोगों की। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं, तो गुजारिश, जो राम नाम से जुड़ जाए उसे गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। कोई सेवादार बन जाए, अगर वो चलता है तो इस जन्म में ऐसी नरक भोगता है जो कहने सुनने से परे। इस यानी तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की टेंशनें जो आम इंसान को रहती है, फिर उसी को भी उससे कई गुना बढ़ के आ जाती हैं। एक जानकार डॉक्टर है, अगर वो पॉइजन अपने आप को लगाता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। वैसे कोई भी ऐसा जहर लेता है वो आत्मघाती महापापी, लेकिन एक अनजान आदमी अनजाने में कोई चीज खा बैठता है, और एक जानकार आदमी जानबूझ के ऐसा करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। तो इस सत्संगी को तो पता होता है कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। सेवा में भी पैर रखता है, ड्यूटी में भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, भक्त बहुत बड़ा हूं, और करता है बुरे कर्म, तो ऐसे आदमी की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। ऐसा कर्म मत किया करो। या फिर राम नाम से दिखावा मत किया करो। राम नाम का दिखावा भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो, आप तो क्या फिर कुलों तक जाती है वो चीज। कोई सुखी नहीं रहता घर में, और आप दोष देते रहते हो दूसरों को, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और खुद की वजह ध्यान में नहीं रहती। दिए तले अंधेरा, खुद का पता ही नहीं कि मैं क्या क्या करता फिरता हूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, वो तो चुपके करता है। पर एक है जिसको सब पता है, जो सब जानता है, उसको तो पता है ना आप कैसे कैसे कर्म करते फिरते हैं। और फिर जब भोगने की बारी आएगी फिर चिल्लाना मत। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो। जो रास्ता आपने अपनाया है उस रास्ते के अकॉर्डिंग जो आपका फर्ज बनता है उस फर्ज को अदा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हो तो जरूरी है घर से सेवा, अपने मां बाप का आदर सत्कार करो, भाई बहन परिवार का सत्कार करो, इज्जत करो, बाल बच्चों के लिए समय निकालो। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं, आपका कर्तव्य है। अगर बच्चे पैदा किए तो उनके लिए टाइम भी देना, 1 घंटा या 2 घंटे कम से कम। आप समय खुद नहीं देते, और जब वो बिगड़ जाते हैं तो दोष बच्चों को देते हैं। तो घर से शुरुआत कीजिए और उसके बाद समाज में जाइए, समाज का भला कीजिए। ये ना हो दिए तले अंधेरा, घर में बर्बादी हो रही हो और आप बाहर दिखावा करते फिर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस रिश्ते के प्रति जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह कीजिए। और अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो जिसके लिए त्याग किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। उसमें पाखंड, दिखावे या ढोंग में मत पड़िए, या गलत कार्य मत कीजिए। ये ना हो कि आपको जो रास्ता दिखाया गया और जो रहन सहन बताया गया उसके उल्ट चलते हैं, अपने मन की करते हैं, तो कहां से खुशियां ढूंढते हैं आप। कोई भी घर गृहस्थ में रहे, चाहे त्यागी हो, उसके लिए जो भी जिंदगी के असूल हैं उसका निर्वाह करना ही सच्ची भक्ति होती है। जो उसके उल्ट चलता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता रहता है। तो इसलिए हमेशा नियम बने हैं इंसान के लिए, कर्तव्य निर्वाह करने का तरीका बना है, उसके अनुसार चलते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि होगी। जिंदगी में खुशियां हासिल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, और मालिक की दया में रहमत हमेशा बरसती रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, जिसके सहारे अंदर बाहर तरक्की हासिल आप करते जाएंगे।
कोई मालिक को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने विचारों को शोधने की, जरूरत है अपने विचारों में एकाग्रता लाने की, जरूरत है अंदर के आत्मविश्वास को पाने की। और जब आत्मबल मिल जाएगा, हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। तो फकीर का काम, गुरु का काम बताना, माना ना माना मर्जी। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते। मर्जी के मालिक हर कोई इंसान है, पर जो मान लेते हैं, फकीर अपने लिए तो कहता नहीं कि मेरे पांव दबा, मेरे हाथ दबा, मुझे पैसे दे, ऐसा तो कभी नहीं कहता। वो तो कहता है सच्चा फकीर कि ये कर्म कर, वो कर्म कर और ये ना कर, ताकि तेरी जिंदगी में दुख ना आए और सुखों से सुख माला माल हो जाए। जो सुन के मान लेता है उसके खुशियां आती, और जो नहीं मानता वो अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता रहता है। इसलिए अमल किया करो, दिखावा कम, पाखंड कम, अमल ज्यादा करोगे तो खुशियां हासिल होंगी। पर अगर दिखावे में खोए हो, किसी ने कह दिया आप तो इससे ऐसे लगते, वो वैसे लगते, तो उसी में फूल के कुप्पा रहते हो और उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आप फिर तो सदगुरु की तो रही ही नहीं ना, अल्लाह वाहिगुरु राम के। तो सिर्फ दिखावा दिखावा है, तो दिखावा मत कीजिए, चलिए उसके अकॉर्डिंग, चलिए उसके अनुसार। जीवन में अपना लीजिए दया रहम, अपना लीजिए भक्ति इबादत, अपना लीजिए परहित परमार्थ, अपना लीजिए सही समय पे सही काम करना, कर्तव्य का निर्वाह करना और रिश्तों के प्रति वफादारी निभाना। तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों की नजर होती है, परम पिता परमात्मा चाहे तो संतों की उन नजरों से ही करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। इंसान संतों के कहे वचनों पे चलता रहे तो अपना ही नहीं अपने कुलों का उद्धार करवा सकता है। संत जादूगर नहीं होते, संत मायावी नहीं होते, संत पाखंडी ढोंगी नहीं होते। वो हर धर्म का सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, सबका सत्कार करते हैं, पर खुशियां वही हासिल कर पाते हैं जो संतों के वचनों पे अमल किया करते हैं। संत कभी किसी से पार्शलिटी नहीं करते, संत कभी किसी से स्वार्थीपन नहीं करते। संत परहित परमार्थ के लिए आते हैं। जिस तरह समुंदर है, पेड़ हैं, वो कभी भी अपने लिए फल नहीं खाते, पानी नहीं पीते। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दादा ने परहित परमार्थ के लिए शरीर धारण किया। वो सबका भला करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो साथ संगत सबके भले के लिए हर पल गुजारते थे, गुजारते हैं और गुजारते ही रहेंगे। इंसान की समझ में फर्क हो सकता है, इंसान की सोच में फर्क हो सकता है, पर उस परम पिता परमात्मा की सोच कभी किसी को गलत रास्ते पे चलने का इशारा नहीं करती। तो उनकी निगाहे करम होता है तो गूंगे ज्ञान करने लगते हैं, पिंगले पहाड़ चढ़ जाते हैं, अजी छोड़िए मुर्दों में जान आ जाती है। क्योंकि उनका हाथ हमेशा भगवान के हाथ से जुड़ा रहता है। आप सुमन करते हैं और करते चले जाते हैं, जब तब जाके कहीं दर्श दीदार होता है। अरे संत जब से पैदा होते हैं और जब तक मालिक के पास नहीं जाते, मालिक और वो आमने सामने रहते हैं और हर पल बात करते हैं।
संत का वचन संत मोड़ सकता है, संत का वचन भगवान भी नहीं मोड़ता। क्योंकि भगवान कहता है आदमी की बांधी कोई भी छुड़वा सकता है और काल की बंधी भगवान छुड़वा सकता है, और भगवान की बंधी संत छुड़ा सकता है, लेकिन संत अगर बांध दें तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। ये भगवान कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संत किसी को बांध देते हैं, जी नहीं। कहने का मतलब अगर आपके भयानक कर्म है पहाड़ जैसे, काल ने आप पे मर दिए, ईश्वर नहीं काट सकता, लेकिन संत बताते हैं ईश्वर का नाम जप आपने जपा तो ईश्वर रोक नहीं सकता, वो कर्म जल के राख हो जाते हैं। ना काल रोक सके ना भगवान रोक सके। हम इस लहजे में कह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन सा क्या बना ले। संत जो होते हैं वो सबका भला करने आते हैं। दया में रहमत बरसती है और मूसलाधार बरसती है। बर्तन सीधा है तो लबालब भरती है, और बर्तन आड़ा तिरछा है तो कुछ ना कुछ बरसती है, और बर्तन औंधा है, असर जरूर होता है लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। संत का मतलब है जो सबका भला चाहता है। संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। आदमी 100 बुरा सोचता है दूसरे का, लोग बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं पीर फकीरों को, पर संत न छोड़े संतमयी चाहे लाखों मिले असंत। संत अपना संत मत नहीं त्यागते, चाहे लाखों असंत यानी गलत बोलने वाले राक्षस हैवान शैतान कितने भी मिल जाएं, संत कभी अपना रास्ता नहीं बदलते। वो भला करते हैं, भला सोचते हैं और भला करने की प्रेरणा देते हैं। जो जीव उसके वचन मानता जाता है उस पे उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरसती है। जो नहीं मानता कुछ ना कुछ रहमो करम तो उस पे भी बरसती है, क्योंकि वो संतों को अपना गुरु बना लेता है। मां अपने बेटे का बुरा सोच सकती है और सोचती है। जहाज पे पहली बार बेटा चढ़ रहा हो तो मां के दिल में आता है कहीं जहाज क्रैश ना हो जाए। कार पे जाता है तो लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी बुरा पहले सोचती है। पर संत कहते बेटा फिक्र मत कर, सुमन करते जाना, जो 24 घंटे में पहुंचेगा तू 2 घंटे में पहुंच जाएगा, मालिक तेरा साथ है। कार पे सवार है, निगाह रखना, आराम से जाना, वचनों पे अमल कमाना, बाल बांका नहीं होगा, तेरा मालिक तेरे साथ है। पर अगर कोई वचन ही तोड़ दे, वचन ही काट दे, तो फकीर क्या कर सकता है? काश आप वचनों पे पहरा दो ठोक के, तो वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रखेगा काल के हर बार को रोक के। अब जब वचनों की आप ढाल उतार देते हो तो सतगुरु रोके तो कैसे रोके, बताइए तो सही। क्योंकि उनके अपने वचन नहीं होते, अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। जो कोई उन वचनों को मान ले और वचनों पे पक्का रहेगा कि हां मैं वचनों का पक्का रहूंगा। मस्ताना जी के वचन हैं, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। प्यार मोहब्बत से जो चीजें जीती जाती हैं, लड़ाई झगड़ों से कभी नहीं। प्यार मोहब्बत से जो हासिल होता है वो नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, मोह, काम, वासना से कभी नहीं। इसलिए प्यार मोहब्बत से जीतिए। जितने भी गुरु साहबान, पीर, पैगंबर, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने एक ही बात सिखाई है,
दीनता, नम्रता, प्यार, मोहब्बत से जो जीता जाता है, लड़ाई झगड़ों से बर्बादी आती है और कुछ भी नहीं। जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। फल हमेशा झुके हुए पेड़ों से मिलते हैं, तने हुए पेड़ों से नहीं। पानी टीले के ऊपर नहीं, नीची जगह आके रुकता है। इसलिए दीनता, नम्रता के गहने को कभी न छोड़ो। तो सच्चे दाता रूहों के लिए आए और दया में रहमत के खजाने भर के लेके आए। ऐसे नूरानी चेहरे वाले जो देखे शास्त्र नाम मस्तान जी दाता को, वो देखता ही रह जाए, पर खुशियां तभी पाए जब वचनों पे अमल कमाए। और वो धरा पवित्र कैसे ना हो जाए, सतगुरु दाता ने पहले पहल चरण टिकाए। पता नहीं कितने भागों वाले रूहों को वो रब के रूप में नजर आए। और धन्य माता आस्कौर जी, बरियाम सिंह जी, धन्य धन्य पिता, जिन्होंने अपनी कोख में, अपने आंगन में नन्हे से सतगुरु के चोज देखे और तरह तरह के खेल खिलाए। ऐसे मेरे मुर्शद शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता, जो चल के इस जनवरी माह में आए। नए साल के साथ नई उमंगें लेके आए। हर जीव को वो नजारा दिखाया जिसके वो काबिल नहीं था। ना काबिलों को काबिल बनाने वाला मेरा सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहमो करम बरसाने इस धरा पे आए। धन्य धन्य लाखों अरबों बार उनको सजदा, जिन्होंने राक्षसों को इंसान और इंसान को भगवान के दर्शन करवाए। सो ऐसे पीरो मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी दाता के गुण प्रकाश की गति से लिखें। सारे त्रिलोकियों के जंगलात को कलमे बना लें। सारे पानी जहां जहां भी है उसको शाही बना लें। प्रकाश की गति से लिखते जाएं तो भी उनके गुण नहीं जाते गाए। तो धन्य मेरे शास्त्र नाम शाह मस्तान जी, जो इंसान ही नहीं हैवान शैतानों को भी तारने आए, जो इंसान ही नहीं हैवानों शैतानों को तारने आए।